दोस्तों, दुनिया में हर रोज कई रिसर्चेस होती हैं जिनके नतीजे में हर साल सैकड़ों रिसर्च पेपर शाये किए जाते हैं और इनमें साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी एक बड़ा हिस्सा होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसा नॉलेज है जिसको सीखकर आप अपनी लाइफ को बहुत ही इजी बना सकते हैं। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि कुछ लोग बहुत ही चालाक होते हैं। वो आसानी से किसी की बातों में नहीं आते और ना ही कोई आसानी से उन्हें धोखा दे पाता है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करते हैं जिनके बारे में एक आम इंसान कभी जान ही नहीं पाता। वैसे तो साइकोलॉजी को सीखना शायद आपको मुश्किल लगता हो, लेकिन क्या हो अगर हम आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बताएं जिन्हें सीखकर आप ना सिर्फ अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं बल्कि आप लोगों की चालाकियों को समझना भी सीख जाएंगे। आज की वीडियो में बताई जाने वाली बातें पूरी जिंदगी आपके काम आएंगी। ये तमाम ट्रिक्स बहुत से सर्वेस और किताबों का निचोड़ हैं। इससे पहले भी हम रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग बुक द 48 लॉज ऑफ पावर पर 4 वीडियोस बना चुके हैं जिनके अंदर भी ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके चालाक लोग दूसरों पर हुकूमत करते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद वो वीडियोस भी लाजमी देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको 14 बहुत ही इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त ट्रिक्स के बारे में बताएं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, कीप क्वाइट एंड होल्ड आई कॉन्टैक्ट फॉर सेटिस्फैक्ट्री आंसर। अगर आपने किसी से कोई सवाल पूछा और उसने जो जवाब दिया वो आपको ठीक नहीं लगा, आपको लगता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है या पूरी बात नहीं बता रहा, तो यहाँ आपको सिर्फ ये करना है कि बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखना है और ऐसा करते हुए आपने बिल्कुल खामोश रहना है। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक वो आपको असल बात ना बता दे। जब भी आप किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो सामने वाला एक अजीब सी कंडीशन में फंस जाता है और फिर उस कंडीशन से निकलने के लिए वो सही और रियल बातें बताने लगता है, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया हो जाता है कि वो आपको अपनी बातों से बेवकूफ़ नहीं बना सकता और आपने उसे पकड़ लिया है, तभी आप उसे ऐसे देख रहे हैं। ऐसे में वो अनकंफर्टेबल फील करता है और आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है जिसे वो आपसे छुपा रहा था। नंबर 2, यॉन टू फाइंड आउट हु इज वाचिंग यू। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि हमें लगता है कोई हमें देख रहा है, कोई हमें घूर रहा है, लेकिन हम ये पता नहीं लगा पाते कि आखिर वो कौन है। कभी कभी तो हमें शक भी होने लगता है कि कौन हमें घूर रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसकी तरफ देखते हैं वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसें और आप ये जानना चाहें कि कौन आपको घूर रहा है, तो आपको सिंपली यॉन करना है, यानी आपको उबासी लेनी है और फिर वो इंसान जो आपको घूर रहा था वो भी उबासी लेने लगेगा, क्योंकि ये एक कॉन्टेजियस एक्शन है जिसको इंसान दूसरे को देखकर खुद ब खुद कॉपी करने लगता है। नंबर 3, गिव योरसेल्फ फीवर चॉइसेस व्हेन यू कांट टेक अ डिसीजन। दोस्तों, क्या आप भी एक से ज़्यादा चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको क्या और कौन सा चूज़ करना चाहिए? तो ये ट्रिक आप ही के लिए है। हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी हम उतना ही बेटर फैसला कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कि आप एक पार्टी में जा रहे हो और आपको उसके लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करना है जिसे पहनकर आप उस पार्टी में जाने वाले हो। अब ऐसे में आपके सामने 10 बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत हद तक इम्कान है कि आप गलत ड्रेस को चूज़ कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर आपके सामने सिर्फ 2 से 3 ड्रेसेस ही होंगे तो आप उनमें से कोई एक ड्रेस आसानी से चूज़ कर लेंगे। लिहाजा अगर आप भी कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो अपने सामने कम से कम चॉइसेस रखें और उनमें से ही सोच समझकर कोई एक सिलेक्ट करें। नंबर 4, चेक आई कलर फॉर इंस्टेंट करिश्मा। आई कांटेक्ट किसी भी कम्युनिकेशन में
बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई आपसे बात करते हुए आंखें नहीं मिलाता, आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, तो आप उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको लगता है कि जैसे वो आपसे कुछ छुपा रहा है, जैसे वो आपके सामने झूठ बोल रहा है। वहीं अगर कोई आपसे बात करते हुए आपको हद से ज़्यादा देखता है और आपको घूरने लगता है, तो उस इंसान से भी आपको डर लगने लगता है या आप उससे अनकंफर्टेबल फील करते हो और ये बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं होता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ठीक से किसी के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं? इसके लिए आप जब भी किसी से मिलो तो शुरू में आपको बस सामने वाले की आंखों के कलर को नोट करना है कि उसकी आंखों का रंग क्या है। यहाँ असल में उसके आई कलर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी आप उसकी आंखों के कलर को नोटिस करोगे तो आप उसकी आंखों में देखोगे, जो कि सही आई कांटेक्ट मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। नंबर 5, मेक रिक्वेस्ट इन पर्सन। किसी से भी मैसेज करके या बेड पर लेटकर एक कॉल के जरिए मदद कभी मत मांगे। ऐसा करना वैसे तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला आपकी हेल्प करने पर मजबूर हो जाए, तो उसे कॉल करके हेल्प मांगने की बजाय बेहतर ये है कि आप उसके पास जाएं और उससे मिलकर उससे हेल्प मांगे, क्योंकि इससे उसके ना बोलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यहाँ आप उसके सामने होंगे और ये चीज़ सामने वाले को इमोशनली ट्रिक करेगी। नंबर 6, ट्रिक योर ब्रेन टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों, कोई ऐसा काम जिसे आप कई दिनों से टाले जा रहे हो और उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो एक रात सोने से पहले उस काम को करने के बारे में सोचो और अपने माइंड में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो कि आप उस काम को कब करोगे, कैसे करोगे, उसमें कितना टाइम लगेगा। उसे अपने दिमाग में ही कंप्लीट कर लो। इससे होगा ये कि वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा और जब आप रियल में उसे करने बैठोगे तो आपके दिमाग को ऑलरेडी ये आइडिया होगा कि उस काम को कैसे करना है। नंबर 7, चीव गम टू काम योर नर्वस। अगर आप स्टेज पर कोई स्पीच देने वाले हो या आपका कोई इंटरव्यू है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, तो वहाँ जाने से पहले च्युइंगम खाओ। एक रिसर्च के मुताबिक 100 स्टूडेंट पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उनमें से वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम से पहले च्युइंगम खाकर आए थे, उन्होंने एग्ज़ाम में बाकी बच्चों से अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि च्युइंगम खाना हमारे लिए एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है, जिससे हमारे ब्लड में मौजूद हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है और ये चीज़ हमारे माइंड को ट्रिक करके हमें कॉन्फिडेंट फील करवाती है। नंबर 8, एलिमिनेट हेटर्स बाय आस्किंग फॉर अ स्मॉल फेवर। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपको पसंद नहीं करता, आपको हेट करता है और आप उस हेट को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो आप उस पर्सन को ही अपनी लाइफ से निकाल दो और या सिर्फ उसके हेट को कम कर दो। और इसके लिए आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज़ करना है। उस पर्सन से कोई भी छोटा मोटा फेवर मांगो, जैसा कि सिंपली आप उससे एक पेन मांग सकते हो। अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता होगा तो वो आपको सीधा मना कर देगा, या अगर वो आपको पेन देता है तो इससे वो अपने दिमाग में आपके लिए परसेप्शन को चेंज करने लगेगा। वो आपके बारे में सोचेगा कि आप शायद इतने भी बुरे नहीं हैं जितना वो आपको समझता है। तभी तो आप उसे फ्रेंड समझकर उससे हेल्प मांग रहे हो। नंबर 9, ट्रिक योर सेल्फ इनटू अ गुड मूड। दोस्तों, अगर आप कभी थोड़ा लो फील करते हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और आपका मूड भी ख़राब हो रहा हो, तो सिंपली एक स्माइल करने से आप अपने ब्रेन को ट्रिक करके ये फील करवाओगे कि आप एक अच्छे मूड में हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी बनी है कि इसके अंदर की चीज़ें यानी हमारे इमोशंस जिस तरह हमारी बाहर की लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, वैसे ही हम बाहर से कैसा फील करते हैं, हमारी बॉडी भी उस हिसाब से बिहेव करती है। आप चाहो तो अभी एक स्माइल करके देख सकते हो। आपको अपनी स्माइल को 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना होगा। आपको इमीडिएटली अच्छा फील होने लगेगा। नंबर 10, राइट अवे योर वरीज।
दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे हम चाहकर भी कभी भूल नहीं पाते और वो हमारे अंदर एक ट्रॉमा बन के रह जाता है। लेकिन कई साइकोलॉजिकल स्टडीज से ये बात साबित हुई है कि अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को लिखने से आपकी इमोशनल स्टेट बेहतर होने लगती है। इससे आपकी स्ट्रेस कम होती है और आप मेंटली स्टेबल होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके साथ जो भी बुरा हुआ है वो आपके माइंड में हमेशा घूमता रहता है और आपको हर्ट करता है। और हमारे दिमाग की एक बात ये भी है कि हम इसे जिस चीज़ को भूलने के लिए जितना ज़्यादा कहते हैं ये उतना ही उसे याद करता है। लेकिन जब आप अपनी थॉट्स को लिख देते हो तो आप उनके बारे में अच्छे से सोचकर खुद को चेंज करते हो। इससे आहिस्ता आहिस्ता वो थॉट्स आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। नंबर 11, रिमेंबर एवरीवन नेम्स इफ़ यू वांट टू बी पॉपुलर। अगर आप लोगों के बीच पॉपुलर होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके कोलीग्स और आपके फ्रेंड्स आपको पसंद करें, तो अब से आप जिससे भी मिलो उसका नाम याद कर लो और नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मिलो तो उसे उसके नाम से मुखातिब करो। ऐसा आपको तब करना है जब वो आपसे छोटे या आपके बराबर के हों। आप बड़ों को तो उनके नाम से नहीं बुला सकते, लेकिन नॉर्मली सोशलाइज होते हुए लोगों को उनके नाम से बुलाना आपका एक अच्छा इंप्रेशन बिल्ड करता है, क्योंकि हर किसी को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है और जब आप उनका नाम लेते हो तो वो आपके लिए स्पेशल फील करने लगते हैं। नंबर 12, काउंट टू 5 एंड गेट थिंग्स डन। जब भी आपका कोई काम करने का मन ना करे जो आपके लिए करना ज़रूरी हो, तो आपको फ़ौरन से अपने आप को कन्विंस करना है कि आप 5 तक काउंट करोगे और उस काम को करने लग जाओगे और बस 5, 4, 3, 2, 1 कहते ही उस काम को करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको जिम जाना है लेकिन आप खुद को बहुत ही लेजी फील कर रहे हो, तो 5 तक काउंट करो और उठकर जिम के कपड़े पहनो और निकल जाओ। दोस्तों, इसे 5 सेकंड रूल कहते हैं, जिसे मेल रॉबिन्स ने इन्वेंट किया था अपने माइंड को साइकोलॉजिकल वे में ट्रिक करने और लेजीनेस से बचने के लिए। वो कहती हैं कि जब भी आप ऐसे काउंट करते हैं तो काउंट करते हुए हमारा माइंड एक रैशनल डिसीजन लेता है, बजाय किसी काम को टालते रहने के एक सही फैसला लेता है और फिर उसे पूरा करता है। नंबर 13, लर्न थिंग्स बाय एक्सप्लेनिंग। कोई भी चीज़ सीखने या उसे याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उसे किसी दूसरे को समझाओ, क्योंकि जब भी हम कई सारी नई इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालते हैं तो उसे समझना हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब हम यही मुश्किल चीज़ किसी और को समझाते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं तो हम चीज़ों को सिंपल वे में देख पाते हैं, जिससे वो हमारे ब्रेन में लंबे अरसे के लिए स्टोर हो जाती हैं। नंबर 14, यूज़ कलर्स टू बी मोर प्रोडक्टिव। आप जहां बैठकर काम कर रहे हो वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां की दीवारों का कलर कैसा है, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। मॉडर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने पास एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको अपने पास ब्लू कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ब्लू और ऑरेंज कलर ना सिर्फ आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है बल्कि आपके मूड और इमोशंस को भी बैलेंस रखता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।